बेटा तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो चुका है, तुम जाओ ना, हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। हाँ ध्यान हाँ, रखना। चलो आओ। घर पहुंचकर कॉल करना। हाँ ठीक है, करेंगे। हेलो, मैं ऑफिस के लिए ऑन द वे हूँ, आकर पिकअप कर लूँ क्या? सेक्रेटरी के घर पर जनरल सेक्रेटरी से मिलना है। डैड को उनसे कुछ काम था। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, चलो। यार बुज्जी भाई, कैब वाले की बुकिंग है यार। अरे चलो यार, ज्यादा पैसे दे दूंगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैंने शेयरिंग बुक नहीं किया। मेरा फ्रेंड है सर, रास्ते में उतर जाएगा, आप पीछे बैठ जाइए ना। इट्स ओके। सॉरी सर, ये मेरा दोस्त है, रास्ते में उतर जाएगा। मुझसे पहले उतरेगा या फिर बाद में? नहीं सर, पहले आप उतरेंगे, उसके बाद ये उतरेगा सर। ये क्या है? कैब मैंने बुक की या इसने की है? नहीं मतलब वो थैंक्स ब्रो। हाय ब्रो, दिस इज गौतम। हाय। हाय। है साई, पम्मी साई। साईं जी आप सामने देखिए। हाँ हाँ ओके। पहली बार लड़की देखने जा रहा हूँ कॉफी शॉप में। ओह, ऑल द बेस्ट ब्रो। आपका पहली बार है ये तो ठीक है, लड़की का कितनी बार है? साईं जी आप चुप रहेंगे क्या? बाय ब्रो। बाय। बाय। थैंक यू सर। अरे पर्स तो वो यहीं भूल गए, मैं उसे दे के आता हूँ। अरे 2 मिनट रुक नहीं सकता है क्या? बहुत जल्दी है इसे। सबको ही जल्दी है, ला दे, मैं दे देता हूँ। ठीक है बुज्जी भाई। बात तो ठीक है। नहीं, प्लान तो Bro. नहीं बनाया, बस आइडियाज। कार में भूल गए थे तुम। थैंक यू सो मच ब्रो। बाय द वे, यही वो लड़की है। मैडम को मैं अच्छे से जानता हूँ, हमारे ऑफिस में ही काम करती हैं। श्रीनु वो सोचा था दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज पता चला छोटी है। ड्रेस बहुत अच्छी है मैडम, स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत ही बढ़िया है। ब्रो प्लीज बैठो ना, कॉफी। नहीं ब्रो, मेरा सेक्रेटरी के घर पर जनरल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है। मेरे पापा का काम था, चलता हूँ। बाय। बेस्ट ड्रेस मैडम। कोमल, इस समय कैसे आना हुआ? श्रीनु का फोन अब भी ऑफ है। कहाँ है वो? मेरी आज उससे बात नहीं हुई, कुछ अर्जेंट बात है क्या? थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जब वो आए तो उसे कॉल करने को बोलना। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा। बारिश होने वाली है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, टैक्सी लेकर आई हूँ। ठीक है, बाय। बाय, आराम से जाना। सो दैट इज अ बेसिक। तुम अपनी मर्जी से तय करते हो क्या? मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बाद में अभी यही इम्पोर्टेंट है। तुम जरा मेरी बात समझोगी क्या? तुम ही मुझे नहीं समझ रहे हो। What happening here? एक्चुअली अब सुनो, मैं तुम्हें हद से ज्यादा पसंद करती हूँ। Oh, she's proposing her love? Guys, let's take a break. तुमने जो भी देखा था, तुम उस पर ऐसे कैसे यकीन कर सकते हो? तुम नहीं जानते कि मैं कैसी हूँ। मैं मम्मी से वादा कर चुकी हूँ, मेरी शादी उनकी मर्जी से होगी। वो उन्हीं का भेजा रिश्ता था, मैं मना करने वाली थी। तुम्हें नहीं बताया तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। एक कॉल करके तुम पूछ भी तो सकते थे ना। वैसे भी तुमने मुझे अपना समझा होता तभी कॉल करते ना। यू आर माइन, यू आर माइन। दिल से बोल रहा हूँ। Congratulations, all the best. Thank you. थैंक यू। श्रीनु, अब देर मत करो। तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ, मैं अपने पेरेंट्स को बुलाती हूँ। मीटिंग करवा देते हैं। ठीक है। अरे कोमल तुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रही है, कब का निकल चुकी है यार। कब का आ गई? लगता है आने में लेट हो गया। तू ये फोन में क्या कर रहा है? दोनों के पेरेंट्स की मीटिंग करवाने का प्लान है। आहा, तो तुम किसके पेरेंट्स को बुलाने वाले हो? श्रीनु के या बुज्जी के? ये एक है ना। हे, अभी जाकर उसे बता देता हूँ कि मैं ही बुज्जी हूँ। फर्स्ट टाइम राइट डिसीजन। ऑल द बेस्ट। मैं खुद ही आपको फोन करने वाला था पापा। तो तुझे मेरी याद आई गई बेटा? हाँ पापा। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी।
तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है बेटा। क्या है पापा? हमारे घर में एक देसी मुर्गी थी ना, हाँ। उसे काट दिया बेटा। अच्छा, अरे बिरयानी बनाई है ना। सुपर पापा। किस लिए पापा? चामुंडा देवी पर केस ठोक दिया मैंने। पर क्यों पापा? अरे तो और क्या करता, एक ही आदमी को 6 कॉन्ट्रैक्ट दे देगी क्या? इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है, अगर एक बार प्रूव हो गया ना तो वो सस्पेंड हो जाएगी, जेल भी जा सकती है। सेलिब्रेशन स्टार्ट। केस डालने वाली टीम में आपका नाम तो नहीं है ना पापा? अरे टीम में मैं नहीं हूँ बेटा, असल में उस टीम का हेड मैं हूँ बेटा। बेटा ये बात सारे गांव को पता चल गई, और जिसको पता नहीं चला उसको मैं खुद फोन करके बता रहा हूँ। अभी रखता हूँ बेटा, और बहुत सारे लोगों को बताना है। क्या हुआ यार? हाँ? यार तेरी किस्मत, पता नहीं ऊपर वाले ने कौन सी स्याही से लिखी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। आखिर ये मैटर इसको पता है कि नहीं? अभी तक साउंड की आवाज नहीं आई, इसका मतलब पता नहीं चला। श्रीनू! ऑल द बेस्ट। श्रीनू, श्रीनू, उस बुची के डैड ने मेरी मम्मी के खिलाफ कंप्लेंट की है। टेम्पररी सस्पेंशन करने वाली इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई है। ये क्या बिना बताए आ गया तू? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ, कॉफी लेकर आऊँ क्या? बोलिए। हमारे सारे दोस्त लाइन पर है, वीडियो कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ, बात करो। ओके। हाँ बुज्जी, सुनाई दे रहा है ना? मैं सेल्फी कैमरे के साथ तुम्हारा सत्या। अभी हम राजा राम के घर के पास हैं। उनकी मैडम पर लगे इल्जामों की वजह से वो काफी दुखी हैं। मुंह तोड़ दूंगा, ठीक से बता। ये बहुत अच्छे आदमी हैं यार, उनके ऊपर लगे इल्जामों से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये इतने वफादार हैं कि दारू में पानी नहीं मिलाते क्योंकि दारू खराब हो जाएगी। आगे ये बताएगा। अरे चामुंडा देवी का सोसाइटी बैंकर्स के बीच छोटे मोटे झगड़े हैं, लेकिन इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। आखिर ये क्या है, क्या करें? कोई बोलता क्यों नहीं? अरे चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं? पीछे तुम्हारे पापा है। अरे पीछे तुम्हारे पापा है, देखना। तेरा बाप। क्या कर रहे हो बेटा? फ्रेंड्स के साथ मिलकर टिकटॉक वीडियोस बना रहा हूँ पापा। टिकटॉक बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो? हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करता रहता है तू, बस यही काम बाकी रह गया क्या? फिर से वही है क्या? हाँ वही है। ये क्या जी, क्यों बेवजह के झगड़ों में घुस जाते हो आप? क्या हुआ? स्वामी नायडू कल से केस विड्रॉ करने के लिए फोन करके डरा रहा है तेरे पापा को। स्पीकर ऑन करो। क्यों कोटेश्वर राव, नाटक कर रहा है तू? कल से देख रहा हूँ मैं। कल से क्या देख रहे हो? कल से देख रहा हूँ मैं। सुनो, तेरी कहानी सुनने के लिए खाली नहीं बैठा हूँ मैं। ईमानदारी से केस विड्रॉ कर लो, नहीं तो मेरे आदमी आएंगे और तुम्हें दफना देंगे। समझ गया ना? सोच लेना। बाप रे, ये स्वामी नायडू कहाँ रहता है? हेलो केदारनाथ जी, आप अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? स्वामी नायडू ने मुझे फोन पे धमकी दी। उसे पता नहीं कि मैंने शेर को जन्म दिया है, तो शेर क्या चुप बैठेगा? वो आज ही उसका शिकार कर लेगा। सर, मेरे पापा का मामला छोड़ दो सर। बेचारे वो बहुत सिंसियर ऑफिसर हैं सर, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। आपको इन टेंडर्स के डिटेल कैसे मिले बताइए ना सर। ये 1000-2000 के टेंडर कैसे लीक कर सकते हैं सर? प्लीज सर बताइए ना सर। तुझे क्यों बताओ रे? जा यहाँ से, चूजा कहीं का। तू क्या देख रहा है? अपना काम कर। ठीक है साहब। स्वामी नायडू, कैसे पता है बोल? ये यहाँ नाटक कर रहा है और तुम लोग खड़े खड़े मुंह देख रहे हो। उठा के फेंक दो इसे यहाँ से। अरे रे बेटा बेटा, चल निकल यहाँ से। ये लोग हाथी जैसे दिख रहे हैं और तू एक पतली छड़ी जैसा। सर प्लीज सर, कैसे पता चला बताइए सर, प्लीज सर। तुझे दिख नहीं रहा कि मैं बात कर रहा हूं? सर प्लीज सर, कैसे पता चला बताइए ना।
उड़ा दूंगा तुम्हारी मैं। मेरे सामने गुंडागर्दी करता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। चामुंडा देवी को रिश्वत दी तो उसने मुझे बताया, जाकर उससे पूछ ले। अगर यहाँ ड्रामा किया तो जान से मार दूंगा मैं। सर मेरी बात सुनिए सर। ये नालायक है सर, ये आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आप तो जेंटलमैन है सर, और ये एक नालायक बच्चा है। आप इससे क्यों उलझ रहे हैं सर? जाने दीजिए ना, चलिए मेरे साथ चलिए। आइए प्लीज आ जाइए सर, आ जाइए। स्वामी नायडू की बातें अब तो तेरी समझ में आ गई ना? चामुंडा देवी ने रिश्वत लेकर कोटेशन लीक कर दिया। वो बिल्कुल वैसे नहीं है। वो कोई सत्यवादी की बेटी नहीं है कि जो गलती ना करे। प्रूफ है बॉबी, उसके पास वीडियो है। अरे 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 रुक। फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? हाँ नहीं उठाया जा तो तू सीधा घर पे आएगा क्या? मैंने भी फोन किया था, तूने उठाया क्या? अब ईगो पर मत जा मेरे। चामुंडा देवी के केबिन में कैमरा रखा था ना, उसका फुटेज है क्या? कितना चाहिए? कितना है? इसका काम हो जाएगा उतना है। कैमरा की फुटेज तो मेरे पास ही है, तुझे जितनी चाहिए उतनी लेकर जा। ये देख फुटेज लेके जा। चल देखते हैं हम। देखना। ये वीडियो किसी ने देखा क्या? ये वीडियो अपना टकले पांडे ना, उसने देखा है। ऐसे कैसे दे दिया तूने? Do you want to say something? अगर आप इस तरह से चुप रहेंगे तो हम ये मानेंगे कि आपने गुनाह किया है और आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा। हेलो, क्या बोल रहे हैं? आप इन्हें कस्टडी में लेंगे? क्या गलत किया जो कस्टडी में लेंगे आप? अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी स्कूल और रोड्स बनवाए हैं इन्होंने। ये सब किसने किया? इन्होंने किया। वो कोटेश्वर राव अगर हमें फंसाएगा तो हम लोग चुप बैठेंगे क्या? सुनिए इंस्पेक्टर, सब कुछ क्लियर कीजिए। हमें इन्हें कस्टडी में लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ कहना है। यस प्रोसीड। 1 साल पहले कोटेश्वर राव का बेटा पुज्जी किसी वजह से गांव छोड़कर भाग गया। ठीक उसी दिन चामुंडा देवी जी की बेटी कोमल अपनी शादी छोड़कर भाग गई। इन्हें टेंडर्स मिले चामुंडा देवी जी के लीक करने से नहीं, बुज्जी के रखे वीडियो फुटेज की वजह से, और सारे प्रूफ इसमें हैं। ये लीजिए। ठीक है, जाओ। ओके मैडम। अच्छा सही है, तुम्हारे कहने के मुताबिक चामुंडा देवी जी हैं, उनकी बेटी है, कोटेश्वर राव जी हैं, यहाँ तक कि कैमरा रखने वाला भी है। लेकिन इन सब का कारण वो कल्प्रिट बुज्जी कहाँ है? ए, तू यहाँ क्यों आया है और ये क्या बोल रहा है? आप चुप रहिए। मैं ही हूं सर, वो बुच्ची। गलत तरीके से पास किए सारे टेंडर्स रद्द किए जा रहे हैं। सिंसियर ऑफिसर चामुंडा देवी को हम क्लीन चिट दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे कस्टडी में ले लीजिए। भरोसा नहीं तोड़ा, तुमने तो मुझे मार डाला। मेरी बात सुनो कोमल। गौतम का फोन आया था, क्या बोलूं उसे? डैड। ठीक है, अपनी पसंद बता दो। ओके, गुड गर्ल।
आप शादी के बाद देख लेंगे। ठीक है सर। डैड हाँ बेटी। 1 मिनट। आप अपना काम कीजिए। ओके सर। मैं उनसे फोन पे बात जी कर सर। लूंगा। आओ बेटी बैठो। शीनू जापान जा रहा है। जाने दो, जा रहा है तो। आखिर हुआ क्या बेटी? हाँ कोमल, ऑलरेडी हमने श्रीनू को फाइनलाइज किया है ना। बाकी मेंबर्स भी इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने मेल किया है। सर इन मेल्स को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, हम श्रीनू को ही भेजते हैं। नो 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 कोमल, इट्स नॉट अ टेक ए चांस। कॉल फॉर अ मीटिंग राइट अवे। सब लोग मिलने आने वाले हैं। ओके सर। सर मैं इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर हूँ एंड आई नो हु इज द बेस्ट पर्सन टू गो टू जापान। मिस्टर श्रीनिवास राव यानी बुज्जी, ही इज द राइट पर्सन टू गो। Excuse me, sir. Yeah. I object, Komal. Why? I'm also equally eligible to go to Japan, sir. How are you eligible? Then how is Srinivas eligible? आप सबने जितना वर्क किया है उससे ज्यादा मैंने वर्क किया है। जब कोई भी नहीं आता था मैं अकेली आके वर्क करती थी। So I think I am also eligible. सर उस दिन संडे था सर, हमारे घर में फंक्शन था, तब भी मैंने यहाँ आकर काम किया। मेरी शादी को 2 महीने हुए, लेकिन आई एम एलिजिबल सर। आई एम आल्सो एलिजिबल। Guys, will you please keep quiet? हे, मुझे जाने दो यार। कम से कम मेरे जाने के बाद कुछ लोग तो शांति से रह पाएंगे। मिस्टर श्रीनिवास, मैं पर्सनल रीजंस दिल में रखकर तुम्हारा जाना सपोर्ट नहीं कर रही। कंपनी को जरूरत है इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ। पर्सनल रीजन? मुझ पे कोई मेहरबानी नहीं कर रही हो? तुमने चीट नहीं किया मुझे। अपनों को सच बताकर दुख पहुंचाने से अच्छा झूठ ही सही लगा। मैंने सिर्फ सच छिपाया है, चीट नहीं किया है। ओहो, अगर ऐसा ही था तो मैं कमल नैनी हूँ ये पता चलने के बाद क्यों नहीं बोले तुम बुच्ची हो? तुम खुद अपनी शादी से भाग गई। तुमने अपने माता पिता को क्यों नहीं बता दिया कि तुम्हें वो शादी पसंद नहीं? तब वो सुनने की हालत में नहीं थे। एग्जैक्टली। और अभी तुम सुनने की हालत में नहीं हो। सर, अब तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये पर्सनल ग्रज मन में रख कर ही श्रीनिवास को इस जगह से वहाँ भेजने की कोशिश कर रही है। What is this कोमल? सर वो प्लीज समझो तुम। डोंट मिक्स योर पर्सनल लाइफ इनटू प्रोफेशनल लाइफ। एक टीम लीडर होते हुए भी इस तरह गैर जिम्मेदार व्यवहार करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सर, श्रीनू इज वेरी टैलेंटेड, इसलिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ। पहले जब मैंने इस ऐप को आपको एक्सप्लेन किया तब आपने रिजेक्ट किया था। सेकंड प्रोटोटाइप इसी का था और इसने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश भी नहीं की। इनफैक्ट टीम में आगे रहकर मुझे सपोर्ट किया और जापान डील ही इज द वन हु क्रैक्ड इट। और ये जानते हुए भी कि मैं इसके प्यार को रिजेक्ट करूंगी, इसने मेरी मॉम की हेल्प की। मेरी मॉम को इसने बचा लिया। Guys, I am convinced. No more discussion. Shrinu is the right guy for the job. मुबारक हो। थैंक यू सर। तुम तुरंत निकलने की तैयारी करो वीजा प्रोसीडिंग के लिए। I'll let them know. ओके सर। Okay? See you guys in the office. Good job, Komal. कोमल, हम लोग श्रीनू को जापान जाने से नहीं रोकना चाहते थे। वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए ना चला जाए, बस इसलिए रोक रहे थे। तुम श्रीनू को जानती हो या बुज्जी को जानती हो? श्रीनू को। श्रीनू कैसा इंसान है? बहुत अच्छा इंसान है डैड। और बुज्जी? तुम जिस बुज्जी को नहीं जानती उसके लिए प्यार करने वाले श्रीनू को छोड़ दोगी? छोड़ दूंगी किसने बोला डैड?